बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सबसे पहले बात करते हैं कि छुट्टी से वापस न जाने वाले कारकुन वाजिबात के लिए क्या करें। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रिहायशी कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। आजिर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं, उनसे आगाही जरूरी है। एक शख्स ने सवाल किया है कि जो लोग छुट्टी पर आए थे किसी वजह से वापस नहीं जा सके, कफील भी जवाब नहीं दे रहा जबकि हुकूक भी बाकी हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसे अफराद जो छुट्टी पर आए थे और किसी वजह से वापस नहीं जा सके और उनके वाजिबात आजिर के जिम्मे वाजिबुल अदा हैं, उन्हें चाहिए कि वो पाकिस्तानी समंदर पार वजारत के तवस्सुत से सिफारत खाने को तमाम तफसीलात फराहम करें। साथ ही वाजिबात का भी जिक्र किया जाए ताकि सिफारत खाने के जरिए उनकी वकालत करते हुए लेबर कोर्ट में केस दायर किया जाए। वजारत समंदर पार को जब दरख्वास्त दें तो इसमें इस अमर का भी जिक्र जरूर कर दें कि आप वापस नहीं जा सके, जिसकी वजह से कफील या कंपनी ने आपके स्टेटस को खिरज वलमियात में डाल दिया है, जो खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी है, जिस पर कानून के मुताबिक 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। यानी इस दौरान ब्लैक लिस्ट किए जाने वाला गैर मुल्की इस मुद्दत तक किसी भी वीजे पर सऊदी अरब नहीं जा सकता। आप अगर चाहें तो वहां से भी वजारत अफरादी कुव्वत की वेबसाइट पर अपना केस दायर कर सकते हैं और इसमें यह जरूर तहरीर करें कि आपने कफील से राब्ता करने की कोशिश की मगर वहां से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा और आपके इतने अरसे के वाजिबात वाजिबुल अदा हैं। ताहम यह बेहतर होगा कि सिफारत खाने के तवस्सुत से केस दायर करें क्योंकि दरखास्त अरबी में होना लाजमी है और सिफारत खाने में इस हवाले से बाकायदा एक शोबा काम कर रहा है। इलावाज़ी सिफारत खाने के तवस्सुत से दायर किए जाने वाले केस की समाअत भी निस्बतन जल्दी होती है। एक और शख्स ने सवाल किया है कि आज़ाद वीज़े पर सऊदी अरब आया था एजेंट के जरिए। 1 साल गुजरने के बाद एजेंट ने मुझसे 2600 रियाल लेकर मेरा 1 साल का वीज़ा बढ़ा दिया, जिसके 4 माह बाद मैंने चेक कराया तो मालूम हुआ कि मेरा इकामा नहीं बढ़ा बल्कि हुरूब लगा दिया गया था। कफील को फ़ोन किया मगर उसने जवाब नहीं दिया जबकि एजेंट ने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया है। हुरूब लगे हुए भी 4 बरस हो गए हैं। मालूम ये करना है कि किस तरह खुरूज निहाय पर जा सकता हूँ या कफालत तब्दील करा सकता हूँ। सऊदी अरब में आज़ाद वीज़े का कोई तस्वुर नहीं है, ये सिर्फ एजेंटों की इजाद करदा इस्तिलाह है जिससे हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं है। आपके बकौल आपका हुरूब लगे हुए 4 बरस हो गए हैं, अब उसको कैंसिल कराना इंतहाई मुश्किल अमर है और हुरूब ख़त्म हुए बगैर इकामा तजदीद हो सकता है और ना कफालत की तब्दीली। इसलिए बेहतर है कि आप सिफारत खाने के शोबा वेलफेयर से राब्ता करें जहाँ से आपको तरहील के जरिए खुरूज निहाय लगाया जाएगा। यहाँ पर यह भी याद रखें कि तरहील के जरिए खुरूज लगाकर जाने वाले ताहयात सऊदी अरब वापस नहीं आ सकते। अगर कफील से राब्ता हो जाता है तो बेहतर है आप कौंसलेट के शोबा वेलफेयर से राब्ता करके इन्हें कफील और एजेंट का नंबर फराहम करें ताकि वहां मौजूद अफसरान आपके कफील से बात करें। अगर मुमकिन हुआ तो इकामा तजदीद कराने के बाद कफालत की तब्दीली या खुरूज निहाय का कोई रास्ता निकल आए। सऊदी अरब में 10 नए पेशों पर घरेलू मुलाजिम तलब करने की सहूलत। सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद ने मसान पोर्टल के जरिए 10 नए पेशों पर बैरून मुमलिकत से घरेलू मुलाजिम तलब करने की सहूलत दी है। आजिल और अखबार 24 के मुताबिक वजारत अफरादी कुव्वत का कहना है कि सऊदी अरब में घरेलू अमले के शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है। इस सिलसिले में ऑनलाइन खिदमात और जदीद टेक्नोलॉजी से फायदा उठाया जा रहा है। वजारत चाहती है कि रिक्रूटिंग का मयार बुलंद किया जाए। वजारत का कहना है कि जिन 10 नए पेशों पर बैरून मुमलिकत से घरेलू मुलाजिम तलब करने की इजाजत दी गई है, इनमें फैमिली खातून ड्राइवर, पर्सनल कैरियर वर्कर, होम गार्ड, प्राइवेट टीचर, होम टेलर, होम मैनेजर, होम फार्मर, होम कॉफी शॉप, पर्सनल असिस्टेंट और स्पोर्ट वर्कर शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि वजारत अफरादी कुव्वत इस बात के लिए कोशां है कि मसान पोर्टल के जरिए रिक्रूटिंग की तमाम कार्रवाई मरबूत अंदाज में अंजाम पाए। घरेलू मुलाजिम लाने वालों को मुमलिकत में रिक्रूटिंग एजेंसी और कंपनियों के हवाले से तमाम मालूमात ऑनलाइन मुहैया हों। ऑनलाइन मालूम कर सके कि किन पेशों पर कौन सी एजेंसी या कंपनी मुलाजिम मुहैया करने की पोजीशन में है। कंपनी जाए बगैर रिक्रूटिंग सर्विस चार्जेस और नामजद ड्राइवरों का मयार जांचने की सहूलत मुयस्सर हो सके।
रमजान में उम्रे के लिए परमिट का इजरा शुरू कर दिया गया। सऊदी वजारत हज उम्रा ने कहा है कि रमजान में उम्रे की अदायगी के लिए नस्क ऐप के जरिए परमिट जारी कराएं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने ट्विटर पर अकाउंट पर बयान में कहा है कि रमजान में उम्रे के लिए परमिट का इजरा शुरू कर दिया गया है। बयान में कहा गया है कि जो लोग रमजान में उम्रा करना चाहते हैं वो फौरी तौर पर नस्क ऐप के जरिए बुकिंग करा लें। वजारत इससे कबल ऐलान कर चुकी है कि अतमरना ऐप मनसूख कर दी गई है। अब तमाम कार्रवाई नस्क ऐप के जरिए की जा रही है। उम्रा खिदमात को बेहतर बनाने के लिए नस्क ऐप जारी की गई है। इसके जरिए उम्रा परमिट हासिल किया जा सकता है जिसमें उम्रे की तारीख वक्त मुतय्यन होता है। किंग फाहद पुल पर मंगल को दूसरे रोज भी अज़दाम गाड़ियों की कतारें। सऊदी अरब और बहरैन को समंदर के रास्ते जोड़ने वाले किंग फाहद पुल पर मंगल को दूसरे रोज भी शदीद अज़दाम देखने में आया। बहरैन जाने वाली गाड़ियों की ताहद नजर लाइन लगी हुई थी। आजिल वेबसाइट के मुताबिक किंग फाहद पुल इंतजामिया इमिग्रेशन और कस्टम कार्रवाई जोन की तोसी का काम कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा अफराद सफर कर सकें। याद रहे कि किंग फाहद पुल पर पीर को भी जबरदस्त रश देखने में आया था। इंतजामिया रश कम करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। बहरैन जाने वाले रूट पर गाड़ियों की तादाद में इजाफे के बायस सफर का दौरानिया 12 मिनट से बढ़कर 1 घंटा 8 मिनट तक पहुंच गया है। सऊदी अरब के तालीमी इदारों में दूसरे सेमेस्टर के इख्तिताम पर छुट्टियों के बायस मुसाफिरों की तादाद में इजाफा देखने में आया है। हफ्ते को 1,36,458 अफराद ने किंग फाहद पुल अबूर किया था, जो एक रिकॉर्ड है। पुल की तामीर से अब तक इतनी बड़ी तादाद में मुसाफिरों ने कभी सफर नहीं किया था। इससे कबल 11 जनवरी 2020 को 1,31,000 अफराद ने पुल अबूर किया था। 4 मार्च को 24 घंटे के दौरान किंग फाहद पुल से गुजरने वाले मुसाफिरों ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। 1 घंटे में 5,000 और 1 मिनट में 94 अफराद पुल से सफर किया। वाज़ेह है कि सऊदी अरब और बहरैन को जोड़ने वाले किंग फाहद पुल की इंतजामिया ने इमिग्रेशन और कस्टम कार्रवाई जोन में तोसी के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू किया है। इंतजामिया का कहना है कि यह मंसूबा कई मराइल में मुकम्मल किया जाएगा। पहला मरहला 3 माह में मुकम्मल होगा। दीगर मराइल के काम 1 साल के अंदर निपटाए जाएंगे। इंतजामिया ने बहरैन से सऊदी अरब और मुमलिकत से बहरैन जाने वाले मुसाफिरों से कहा था कि तोसी मंसूबे के बायस ट्रैफिक की रवानी में तात्तुल आ सकता है, जिस पर माजरत खां हैं। मशरकी रीजन में दहशतगर्द गिरोह से मुंसलिक शहरी को सजाए मौत। सऊदी अरब में मंगल को मशरकी रीजन में एक सऊदी शहरी की सजाए मौत पर अमल दरामद किया गया है। सरकारी खबरी एजेंसी SPA के मुताबिक वजारत दाखिला ने मंगल को बयान में कहा है कि सऊदी शहरी हैदर बिन नासिर बिन जासिब एक दहशतगर्द गिरोह में शामिल था। यह गिरोह मुमलिकत के अमन व अमान को मुतज़लज़ल करने के दर पे और सिक्योरिटी एहलकारों का कत्ल और उन पर हमलों में मसरूफ था। दहशतगर्द गिरोह सरकारी अमलाक तल्फ करने, तखरीबकारी और अनारकी फैला रहा था। गिरोह के अफराद ने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग और सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ियों पर बम फेंके थे। वजारत दाखिला का कहना है कि मकामी शहरी को गिरफ्तार करके फौजदारी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया था, जहां इल्जामात साबित होने पर मौत की सजा सुनाई गई थी। ऐवान शाही से अदालती फैसले पर अमल दरामद का फरमान जारी हुआ था। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।